हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जाके हमारे चैनल पर देखिए पार्ट 1 नाउन के बारे में। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया है। आज जो नाउन का पार्ट 2 है उसमें हम मटेरियल नाउन के बारे में बताएंगे, मटेरियल नाउन के डिफिनीशन के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल क्या है मटेरियल नाउन का उसके बारे में बताएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफिनीशन क्या है और उसके एग्जांपल क्या हैं, और उससे रिलेटिव नाउन से और सारे रूल्स के बारे में बताएंगे। और नाउन नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये सबको पता है। उस फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है। आज के बारे में पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। कहते हैं कि मतलब इंग्लिश में डिफिनेशन है द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल। मतलब जो नाउन मटेरियल्स को डिनोट करते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सिल्वर हुआ, आयरन, वुड लकड़ी हुई, राइस बोल सकते हैं, राइस, शुगर, आयरन, गोल्ड, ऑयल। इससे क्या है? मतलब एक पदार्थ हो या उस पदार्थ से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, बने, उससे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब नेकलेस किससे बना है? गोल्ड, सोना से बना है। सोना जो क्या है? पदार्थ है। गोल्ड क्या है? एक पदार्थ, एक मटेरियल है। इससे क्या बना है? नेकलेस बना है। सी हैज परचेज्ड ए टी शर्ट ऑफ सिल्वर। मतलब जो वो टी शर्ट बना हुआ किससे बना है? सिल्वर का बना हुआ है। ये भी क्या है? एक पदार्थ है, मटेरियल है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। मतलब किससे बना? वुड, लकड़ी से। इसकी विशेषता है कि मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। मटेरियल नाउन काउंटेबल क्या होता है कि काउंटेबल आगे हम बताएंगे। नाउन के दो टाइप्स और होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। मतलब काउंटेबल का मतलब होता है अर्थात जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। न मापा जा सकता है न तौला जा सकता है। और इसके साथ समानता क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमेशा जो होता है मटेरियल नाउन में सामान्यता जनरली क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के बारे में मटेरियल नाउन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मटेरियल नाउन जो होता है पदार्थवाचक संज्ञा होता है। ये पदार्थ का बोध कराता है जिससे दूसरी वस्तु का निर्माण हो सके। द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल। एग्जाम्पल में सिल्वर, आयरन, वुड। सिल्वर, आयरन, वुड और गोल्ड बोल सकते हैं, वाटर, राइस, शुगर, आयरन, घी भी बोल सकते हैं, कॉफ़ी, टी, मिल्क, दूध। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन हुआ। आगे हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसे गुण, मतलब क्वालिटी, भाव, एक्सप्रेशन, क्रिया, मतलब क्रिया, एक्शन, अवस्था क्या होता है? स्टेट को व्यक्त करता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को न छुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है और न देखा जा सकता, बल्कि क्या हो? केवल महसूस किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उनको देख नहीं सकते हैं बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हमको दिखता है क्या? मतलब सी इज ऑनेस्ट गर्ल, या मतलब ऑनेस्टी जो होता है, कभी ईमानदारी क्या है? दिखता है? नहीं दिखता है कभी। ब्रेवरी, बहादुरी दिखता है? नहीं दिखता है। सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वह बहादुर है, बहुत बहादुर है। वह ऑनेस्ट है, मतलब बहुत ऑनेस्टी है, ईमानदारी मतलब उसके अंदर। हेट्रेड मतलब क्वालिटी है। लाफ्टर एक्शन है। पॉवर्टी गरीबी, यूथ स्टेट। जैसे यूथ हुआ,
चाइल्डहुड हुआ, ब्यूटी, लव। लव हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लव। लव से आप समझ पाए, लव जो होता है कि मतलब उसको कभी देखा जा सकता है कि लव कैसा होता है। सिर्फ हम दिल बना कर जो दिखाते हैं वो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ऐसे बताया जाता है। लव जो है सिर्फ फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग समानता जनरल क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्रयोग क्या होता है, समानता सिंगुलर रूप में ही किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, न देखा जा सकता, केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। जो चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, विजडम हुआ, ब्यूटी हुआ, लव, पावर। पावर क्या है, उसको भी हम क्या कहते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पीपल रिस्पेक्ट ही सेंसियरिटी। सेंसियरिटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आज हमने पढ़ा कि मतलब अब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। अभी हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि नाउन को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के रूप में भी बांटा जाता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में भी बांटा जा सकता है नाउन को। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिनकी गणना की जा सके। काउंट मीन्स गिनना, काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके। जैसे वी बॉट 6 टेबल्स। क्या है, टेबल्स क्या है, गिना जा सकता है। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, मतलब 6 टेबल बताया गया, तो 6 टेबल क्या, टेबल क्या, काउंटेबल नाउन है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मतलब हमारे जो है कुछ फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स क्या गिना जा सकता है ना, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स क्या, काउंटेबल नाउन है। शी वॉच्ड मेनी मूवीज लास्ट मंथ। मेनी मूवीज हमने देखा ना, मूवी गिना जा सकता है, 1 मूवी देखिए, 2 मूवी, कितनी मूवी मैंने देखा, तो मेनी मूवीज क्या है, तो काउंटेबल नाउन है। फिर है दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि अनकाउंटेबल वह नाउन है जिसकी गणना ना की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। जैसे जे प्रिएस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन को कभी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। गिन सकते हैं ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हमने, 1 ऑक्सीजन लिया, 2 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं गिन सकते हैं। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। फर्नीचर जो क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद, मतलब दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है। मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो। मनी क्या है, मनी, रूपी जो होता है, रूपीज वो तो गिना जा सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, तो लेकिन मनी जो है, धन जो है, उसको गिना नहीं जा सकता। मनी जो होता है, इंपॉर्टेंट है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई होप आपको मतलब काउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा, अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि अनकाउंटेबल और उसके बारे में क्या मतलब विशेषताएं हैं, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़े से और जानते हैं। 1 मिनट इसको हटा लें। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। फिर है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एग्जाम्पल क्या है काउंटेबल नाउन के। काउंटेबल जैसे स्टार्स क्या है, तारे। कहते तो हैं तारे अनगिनत है, लेकिन गिना जा सकता है, मतलब अगर हम गिनने को सोचे तो गिना जा सकता है। सेकेंड्स, रुपीज क्या है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मनी अनकाउंटेबल है। टाइम और नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब क्या है, काउंटेबल में सिंगुलर विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल विद प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। मतलब काउंटेबल नाउन में दोनों वर्ब का यूज किया जा सकता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन में है सिंगुलर वर्ब, मतलब हमेशा इसमें क्या है, जनरली क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव जो होता है काउंटेबल नाउन में मेनी का यूज किया जा सकता है, फ्यू का,
ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का यूज किया जा सकता है काउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन में मच, लिटिल, क्वांटिटी इसका यूज किया जा सकता है। और आर्टिकल जो होता है वो काउंटेबल नाउन में ए, एन, द कैन बी यूज्ड, मतलब ए, एन मतलब डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों भी प्रकार के जो आर्टिकल है उसका यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन में ओनली द कैन बी यूज्ड, केवल द का यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे जो मतलब पार्ट 2 है नाउन के वो समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोग इसको याद कीजिए। आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बारे में। और जो भी आपको मतलब अच्छा लगा हो या थोड़ा सा जो जैसे भी हो आप कमेंट कीजिए और बताइए, हम और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और फिर मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।